नमस्कार, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापा वृद्धाश्रम का ही मोहताज होता है। बहुत हो गया, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। इस घर में या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें इन्हें गांव में ही छोड़कर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने दोनों बेटे के साथ अपने घर चली जाऊंगी। अंजलि बेहद गुस्से में बोल रही थी, पर मैं अपनी माँ को इस उम्र में कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इनकी एकलौती संतान हूँ। मनोज ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती, बस मैं इतना जानती हूँ। अंजलि अभी भी गुस्से में थी, पर अब तो पिताजी भी नहीं रहे, फिर यह गांव में अकेले कैसे रहेंगी। मनोज बोला, तो फिर वृद्धाश्रम भेज दो। जहाँ रहें जैसे रहें, मेरे पास नहीं रह सकती। अंजलि बोली, पर तुम्हें परेशानी क्या है? तुम तो इनका कोई काम नहीं करती, उल्टे ये तुम्हारी ही मदद करती हैं। इनके साथ रहने से तुम्हारा ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या? भला क्या फ़ायदा तुम्हें रखने में, इनके पास रहने में? इन्हें पेंशन भी नहीं मिलती, पैसे को मोहताज है, अपनी हर ज़रूरत के लिए हम पर आश्रित रहती हैं। खाना कपड़ा दवा सारा कुछ काम हमसे ही करना पड़ता है। ऊपर से इनके नखरे अलग, कभी मंदिर में दान देने के लिए, कभी चंदा, कभी किसी की मदद करने में, कभी किसी सहेली के नाती पोते का जन्मदिन। पड़ोस वाली लता ने अपने बेटे के तबीयत खराब होने का कल दुखड़ा क्या सुनाया, ना जाने कहाँ से निकाल कर पैसे दे दिए। घर का काम करने के लिए गृह सहायिका है, अपना काम तो ये कर नहीं पाती, घर का काम क्या करेंगी। पैर का दर्द, घुटने का दर्द ही लेकर ऊपर से कुछ न कुछ तबीयत खराब लगा ही रहता है। हर बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। मैं अब इनके नखरे नहीं सह सकती। अंजलि बोले जा रही थी। बैठो। मनोज अंजलि को पलंग पर बैठाकर खुद उनके बगल में बैठते हुए बोला, सुनो, मेरी बात शांति से सुनो। मेरे पिताजी एक कंपनी में साधारण पद पर काम करते थे। बहुत ही साधारण सा घर था हमारा, पर मेरे लालन पालन, शिक्षा, संस्कार में उन्होंने कोई कमी नहीं की। मेरी माँ ने मेरे पिता से कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की। हर कदम पर, हर हाल में मेरे पिताजी का साथ दिया। इसी कारण इतने अच्छे से पढ़ाया, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आज इतनी अच्छी कंपनी में इतने अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। तुमने भी तो इसी कारण से मुझे पसंद किया था और मुझसे शादी की। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी पाया है, मैंने सब अपने माता पिता के ही दम पर पाया है। आज उन्होंने इतने त्याग, तपस्या, समझदारी से मेरी परवरिश ना की होती तो क्या मैं इतना कुछ कर पाता? बिल्कुल नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना तो हर माता पिता अपने संतान के लिए करते हैं। मेरे माता पिता ने भी तो मुझे पढ़ाया। अंजलि बोली, हाँ किया है और सही है। सब माता पिता अपनी संतान के लिए करते हैं, पर सबके घर में पैसों की कमी नहीं होती, जो मेरे घर में थी। मेरे माता पिता ने अपनी हर इच्छा, आवश्यकता, शौक को मेरे लिए ही कुर्बान किया है। मनोज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कह रही हो ना कि इनके पास पैसे नहीं हैं, पेंशन नहीं है, ये हमारी मोहताज हैं। तो बताओ, जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे पास पैसे थे, पेंशन था मेरे पास, नौकरी थी मेरे पास। नौकरी लगने तक अपने लालन पालन, पोषण, पढ़ाई, हर आवश्यकता, इच्छा के लिए अपने माता पिता का ही मोहताज था। इन्होंने तो कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। जब हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, तो इन्होंने ही देखभाल की, तभी हम दोनों आज अच्छी नौकरी भली भांति कर रहे हैं और ये सब सुख सुविधा जुटा पाए हैं। तब क्या तुमने इनके लालन पालन, देखभाल के लिए, इनकी मोहताज के लिए बोला था? नहीं ना। सिर्फ नौकरों और आया के भरोसे क्या हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरह से पल पाते? और क्या हम इतने निश्चित होकर नौकरी कर पाते, इतनी सफलता पा पाते? आज जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो तुम्हें ये भार लगने लगे। कल
कल तक तो तुम इनके सहयोग की मोहताज थी। आज जब इन पिताजी नहीं रहे, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तब यह तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, मोहताज लग रही हैं। हाँ, ये बात तो है। अंजलि का गुस्सा कुछ कम हो गया था। तुम कहती हो कि ये हमारी मोहताज हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम आज भी मोहताज हैं इनके प्यार के, इनके आशीर्वाद के, इनकी दुआओं के। तुम खुद ही सोच कर बताओ, इस संसार में सच्चे हृदय से हमारा भला कौन चाहने वाला है? हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करने वाला, हमारे खुशियों में हृदय से खुश होने वाला, इससे बढ़कर कौन है? यह पूजा करती हैं, दान करती हैं, किसी की मदद करती हैं, चंदा देती हैं या किसी को कुछ उपहार देती हैं, तो हमारे भले के लिए ही ना करती हैं, हमारे सम्मान के लिए ही ना करती हैं। हमारे पास इतने तो हैं ही कि लता को देने के लिए कुछ पैसे मुझसे ही लिए थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मनोज गंभीर स्वर में बोला। बदले में हमसे क्या चाहती हैं? थोड़ा सा प्यार, ध्यान और सम्मान ही ना। हम भी तो अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बुढ़ापे में इनसे ये नहीं चाहेंगे? आज जहाँ माँ है, कल वहाँ हम भी होंगे। अंजलि का गुस्सा थोड़ा सा कम तो हुआ, पर अभी भी अंजलि असमंजस में थी। मम्मी पापा, दादी अपने कपड़े बैग में पैक कर रहे हैं। कहीं जा रही हैं क्या? अंजलि के दोनों बच्चों 12 वर्षीय कार्तिक और 10 वर्षीय रितिका दौड़ते हुए आए। मम्मी, दादी को कहीं मत भेजना, तुम तो ऑफिस में रहती हो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए समय ही नहीं होता। स्कूल से आने के बाद दादी ही हमारे पास रहती हैं, खाना गर्म करके देती हैं, हमारी मनपसंद चीज़ें बनवाती हैं, हमारी बहुत ध्यान रखती हैं, हमारे सारे काम सामानों को संभालती हैं, हमसे बहुत प्यार करती हैं। हमारी कोई भी परेशानी हो तो हमारी बात सुनती हैं, अच्छे से समझती हैं। देख लो, आज भी तुम अपने बच्चों की खुशी के लिए इनकी मोहताज हो। अब बताओ, मोहताज कौन किसका है? दरअसल परिवार में कोई किसी का मोहताज नहीं होता। परिवार की खुशी परिवार के सदस्यों के आपसी प्यार, सामंजस्य और सम्मान पर निर्भर करता है। मनोज बेहद शांत स्वर से बोला। अंजलि को बात कुछ समझ में आ रही थी। वह थोड़ी देर चुप रहकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अंजलि धीरे स्वर में बोली, माँ से माफ़ी मांगो और मुझसे वादा करो कि आगे कभी ऐसा विचार मन में नहीं लाओगी। मनोज उसका हाथ पकड़ के माँ के पास ले गया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सदा हमारे साथ रहेंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।